चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। महिला वोटर्स को साधने के लिए बनाया बड़ा प्लान। जो बीजेपी भी नहीं कर पाई वो आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया। केजरीवाल ने किया खेल, विरोधी हो जाएंगे फेल। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। बात चुनावों की आती है तो इस मामले में बीजेपी को सबसे तेज पार्टी माना जाता है, जो एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव में जुट जाती है। लेकिन बात जब राजधानी दिल्ली की आती है तो यहाँ साल 2014 से ही बीजेपी एक नई नवेली पार्टी से मात खाती रही है। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी के हाथ से दिल्ली अभी भी दूर है। तो इसकी सबसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में बीजेपी से 2 कदम आगे ही रहते हैं। इस बार भी केजरीवाल चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही सफाई कर्मी, ऑटो वाले से लेकर महिलाओं तक को साधने में जुट पड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 12 दिसंबर को आतिशी सरकार ने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट से महिला सम्मान योजना को मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद महिलाओं से किए अपने वादे को निभाते हुए ये बड़ी घोषणा की, जिसका फायदा 18 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलने वाला है। क्या है महिला सम्मान स्कीम? दिल्ली की हर महिला को मिलेंगे 1000 रुपए प्रति महीना। 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेगा फायदा। महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि चुनाव के बाद महिला सम्मान स्कीम की इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने जैसे ही स्कीम की राशि बढ़ाकर 2100 किया, महिलाएं झूम उठी और हमारा भाई कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो के नारे गूंजने लगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। बहुत अच्छा। औरतों को इन चीज की बहुत जरूरत थी। जो हाउसवाइफ है वो बहुत परेशानी झेल रही हैं। आजकल की जो महंगाई है उससे औरतें बहुत परेशान हो चुके हैं। केजरीवाल सरकार ऐसी है जो औरतों को सम्मान देता है, उनका साथ देता है। बीजेपी को कह दो फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे, हमारा भाई केजरीवाल जीतेगा और महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी और जरूर मिलेगी। केजरीवाल सर, ये हम ऐसे देख रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी हमारे भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह सोचते हैं। वो हमारी परेशानियों को समझते हैं क्योंकि वो हम लोगों के बीच में से हैं, इसीलिए उन्हें आपका नेता कहा गया और हमारा भाई है वो। उन्होंने ऐलान किया और वो कंप्लीट हो गया। अब बीजेपी वाले को सोचने की बारी है। केजरीवाल जी आएंगे तो केजरीवाल जी ही आएंगे। दिल्ली की महिलाओं की वाकई अब मजे ही मजे है। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे। हम तो हम केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये सोचा कि महिलाएं इतना काम करती हैं, घर में उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, हमारी भी ज़रूरत है पर्सनल, हम भी कुछ खर्च करना चाहते हैं जो हम नहीं बचा पाते अपनी फैमिली में। तो हमें उन्होंने ये सम्मान योजना जो दी है उसके लिए हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं और पार्टी में ऐसा काम होना चाहिए था जो हो रहा है। महिला स्कीम योजना का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, इस योजना के बाद दिल्ली सरकार को कोई कमी नहीं होगी बल्कि बरकत ही होगी। और अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। इस योजना के साथ मैं समझता हूं दिल्ली सरकार का खर्चा नहीं होगा, बल्कि दिल्ली सरकार की खूब बरकत होगी। मां बहनों के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार की बरकत होगी। इस दौरान केजरीवाल ने खुद को जादूगर कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले भी बीजेपी वालों ने कहा था कि बिजली पानी फ्री करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, लेकिन हमने करके दिखाया। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे, और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं। मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं, और पैसे कहां से लाने हैं, और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। आइए अब जानते हैं कि दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या कितनी है और किस तरह वो निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। दिल्ली में कुल महिला वोटर 67 लाख, 38 लाख महिलाएं सम्मान निधि के लिए लाभार्थी। चुनाव में महिलाएं कितनी पावरफुल। देश में पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चुनावों में महिलाएं अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं का असर नतीजों में साफ दिखा। लोकसभा चुनाव में भी कई राज्यों की सीटों पर इसका असर देखने को मिला। वहीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने हार जीत भी तय की। इस बार महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले थे। चुनावों में एनडीए को एक तरफा बहुमत मिला। इसके पीछे एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनकी स्कीम लाड़की बहन योजना से महिलाओं को बल मिला और उन्होंने एक तरफा एनडीए का साथ दिया। एमपी की लाडली बहन योजना। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले उस वक्त की शिवराज सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसके बाद बीजेपी को महिलाओं के एक तरफा वोट मिले। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड के नतीजों में भी महिलाओं की पावर देखने को मिली। पार्टियों की महिलाओं के लिए लाई गई स्कीम से महिलाओं को आत्मबल मिलता है। बीजेपी के इसी फॉर्मूले को अब केजरीवाल ने भी अपनाया और महिलाओं को चुनाव से पहले बड़ी सौगात दे दी। चुनाव से पहले दिल्ली वालों को लुभाने और रही सही शिकायतें मिटाने के लिए केजरीवाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने हाल ही में ऑटो वालों के लिए भी 4 बड़े ऐलान किए थे। ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ऑटो चालकों के बच्चों के लिए कोचिंग का खर्चा शामिल है। इतना ही नहीं, अपने विरोधियों से 4 कदम आगे आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी। अभी तक 70 में से 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तस्वीर साफ कर दी है। उनमें उन नेताओं को भी जगह दी गई जिन्होंने आम आदमी पार्टी में अभी अभी एंट्री ली है या जो बीजेपी छोड़कर आए हैं। किस कश्मकश में है बीजेपी। आम आदमी पार्टी एक तरफ ऐलान पर ऐलान कर रही है, वहीं बीजेपी में अभी बैठकों का दौर जारी है। पार्टी में अभी प्रत्याशियों पर मंथन का दौर ही चल रहा है। आम आदमी पार्टी के लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई। किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी को मात दे पाएगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। वहीं खुद को जादूगर कहने वाले अरविंद केजरीवाल क्या फिर से एक बार दिल्ली में अपना जादू बिखेर पाएंगे, ये तो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन केजरीवाल की इस प्री प्लानिंग और घोषणाओं पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।